इंडिया में 24 डिफरेंट लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो कि सोइयों तरीके के इंश्योरेंस प्लान्स बेच रही हैं। ऐसे में 65% लोग इंश्योरेंस लेते टाइम कुछ ऐसी गलती करते हैं कि पहले 2 साल के बाद वो आगे प्रीमियम नहीं देते हैं और दिए हुए प्रीमियम से हाथ धो बैठते हैं। दिसंबर से लेकर मार्च तक के 4 महीने के पीरियड में जितनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज बेची जाती हैं वो बाकी साल में बेची जाने वाली लाइफ इंश्योरेंस की नंबर के बराबर होती हैं। और ऐसा इंडिया में सिर्फ 2 कारणों से होता है। नंबर 1 है प्रेशर और नंबर 2 है लालच। प्रेशर इन्वेस्टमेंट करके टैक्स बचाने का और लालच अपनी इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट करने का। ट्रेडिशनली इंडिया में इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट की तरह ही देखा गया है और यहाँ पे आपको ट्रिपल बेनिफिट भी मिलता है। जब आप पैसे को इन्वेस्ट करते हैं इंश्योरेंस में तो आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, रिटर्न्स आपकी टैक्स फ्री होती हैं और मैच्योरिटी पे जो पैसा आपको मिलता है वो भी कंप्लीटली टैक्स फ्री होता है। तो यहाँ पे हुआ ना आपके पास ट्रिपल मुनाफा। आज मैं आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसी गलतियां जो आपको डेफिनेटली अवॉइड करनी है जब भी आप एक इंश्योरेंस प्लान को लेने जा रहे हैं। सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं लाइफ इंश्योरेंस लेते टाइम वो है अपनी प्रॉपर कवरेज ना लेने की। इंश्योरेंस लेने से पहले अपनी इंश्योरेंस की कवरेज को इवेल्युएट करना चाहिए और समझना चाहिए कि इंश्योरेंस लेने का पर्पस क्या है। काफी सारे लोग अपनी जरूरत के हिसाब से बहुत कम या बहुत ज्यादा इंश्योरेंस का कवर ले लेते हैं। इंश्योरेंस को लेने से पहले ये चीज देखनी चाहिए कि आपके कितने आउटस्टैंडिंग लोन्स हैं, क्या आपकी फैमिली की नीड्स हैं और क्या फ्यूचर के गोल्स हैं, और इन सबको असेस करके आपको डिटरमाइन करना चाहिए कि आपके इंश्योरेंस का प्रॉपर कवर क्या होना चाहिए। अब जब हम बात कर रहे हैं इंश्योरेंस की नीड की तो हमें एक रिलायबल एडवाइजर की भी जरूरत है और डिट्टो एक ऐसा ही इंश्योरेंस एडवाइजरी प्लेटफॉर्म है जिसके पास जीरोधा की बैकिंग है और ये फिनशॉट्स के लिए भी काफी मशहूर हैं। ये अपनी 3 चीजों के लिए जाने जाते हैं। नंबर 1 स्पैम फ्री एडवाइस, आपको मिलेगी टू द पॉइंट सलाह और अननेसेसरी फोन कॉल्स, एसएमएस, व्हाट्सएप मैसेजेस कुछ नहीं आएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्पैम फ्री एडवाइस। नंबर 2 फ्री कंसल्टेशन, अगर आप कोई भी टर्म इंश्योरेंस प्लान लेने का सोच रहे हैं तो ये लोग आपको सजेस्ट करेंगे कि आपकी जरूरत के हिसाब से कौन सा प्लान बेस्ट रहेगा। और नंबर 3 ये सिर्फ आपको कंसल्टेशन नहीं देंगे बल्कि आपको हेल्प भी करेंगे उस टर्म इंश्योरेंस प्लान को खरीदने में। और अगर भगवान ना करे आपको पॉलिसी में क्लेम की जरूरत पड़ी तो यहां से आपको क्लेम असिस्टेंट भी मिलेगा। अगर आप डिट्टो के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर आप क्लिक कर सकते हैं और टर्म इंश्योरेंस लेने का भी सही निर्णय ले सकते हैं। सेकंड गलती करते हैं एम्प्लॉयड लोग। अब एम्प्लॉयड लोग एक गलती करते हैं कि वो सिर्फ एम्प्लॉयर द्वारा प्रोवाइड किए गए कवर के ऊपर टोटली डिपेंडेंट हो जाते हैं। वैसे तो देखिए आपके एम्प्लॉयर ने जो कवर प्रोवाइड किया वो काफ़ी चीप रेट पे होता है और मोस्ट ऑफ द केसेस में तो सीटीसी का पार्ट होता है, लेकिन कितने लोग इवेल्युएट करते हैं कि ये इंश्योरेंस कवर आपकी नीड्स को पूरा करने के लिए सफिशिएंट है। और कुछ केसेस के अंदर फॉर एग्जांपल आपकी अगर जॉब चली जाती है या फिर आप जॉब छोड़ के कहीं और स्विच करते हैं या फिर आप उसको छोड़ के कोई अपना काम शुरू करते हैं तो इन केसेस में आपको इंश्योरेंस की पोर्टेबिलिटी का भी इशू आ सकता है और उस केस में आपका जो इंश्योरेंस कवर है वो ग्रॉसली इनएडिक्वेट हो सकता है। तो अपनी इंश्योरेंस की नीड्स को इवेल्युएट कीजिए और देखिए कि क्या आपको कुछ एडिशनल इंश्योरेंस की जरूरत हो सकती है ओवर एंड अबव द इंश्योरेंस कवर दैट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय योर एम्प्लॉयर। दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है और इन्फ्लेशन का आपकी फाइनेंशियल नीड्स के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ता है उसकी इंपॉर्टेंस समझना बहुत जरूरी है। इन्फ्लेशन को ध्यान में ना लेने के कारण आपका जो इंश्योरेंस कवरेज अमाउंट है और भविष्य में जो आपकी फैमिली के एक्चुअल खर्चे होने वाले हैं इन दोनों में काफी बड़ा गैप हो सकता है और हो सकता है कि आपका इंश्योरेंस कवर इनएडिक्वेट साबित हो। तो ऐसे में इंश्योरेंस लेते टाइम अपने फ्यूचर के खर्चों और इन्फ्लेशन को जरूर ध्यान में रखिए और उसी हिसाब से एक एप्रोप्रिएट कवर अमाउंट लीजिए। प्लस टाइम टू टाइम अपने इंश्योरेंस कवर को रिव्यू करते चाहिए कि आज की डेट में क्या आपका इंश्योरेंस कवर वैलिड है या नहीं। आपको अपने लाइफ इंश्योरेंस के कवरेज को रेगुलरली रिव्यू और लाइफ के मेन इवेंट्स पे रिव्यू और अपडेट करना चाहिए। जैसे हमारी परिस्थितियां बदलती हैं, फॉर एग्जांपल शादी होना, बच्चे होना, हमारी सैलरी इंक्रीज होना या फिर जॉब चेंज होना, तो वैसे वैसे हमारे खर्चे और हमारी नीड्स भी चेंज होती हैं। तो क्या इन बदलती परिस्थितियों के बाद आपका पुराना लिया हुआ इंश्योरेंस आज भी वैलिड है आपकी फ्यूचर की फैमिली नीड्स को पूरा करने के लिए? इसके लिए आपको टाइम टू टाइम रिव्यू करना चाहिए ताकि आपकी फैमिली को फ्यूचर के अंदर इनएडिक्वेट कवरेज या फिर अननेसेसरी एक्सपेंसेस का सामना ना करना पड़े। बहुत से लोग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को लेते टाइम ज्यादा समय नहीं लगाते हैं और ज्यादा समझ भी नहीं लगाते हैं। जैसा मैंने पहले कहा था कि प्रेशर और लालच के चक्कर में जल्दी से पॉलिसी खरीद लेते हैं। मोस्टली लोग तो अपने दोस्तों या फिर रिश्तेदारों के कहने पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करके इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद लेते हैं। नहीं, मैं नहीं कह रहा कि इन रिश्तेदारों या दोस्तों से दूर भागो, लेकिन पॉलिसी लेते टाइम पहले थोड़ी सी रिसर्च करो, कंपेयर करो कि बाकी इंश्योरेंस कंपनीज आपको क्या ऑप्शन दे रही है, क्या प्राइस दे रही हैं, इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं और उसकी पॉलिसी इलस्ट्रेशन जरूर समझिए। तो सारी जांच पड़ताल करने के बाद उसके इफ्स एंड बट्स समझने के बाद ही एक इंश्योरेंस पॉलिसी लीजिए। आंखें बंद करके प्रेशर में पॉलिसी मत खरीदिए।
अब आपको एक मजे की बात बताता हूं कि टर्म प्लान लेने वाले लोगों में से 57% लोगों को ये बात नहीं मालूम है कि उनकी इंश्योरेंस की कवरेज रियली है कितनी, और बाकी बचे हुए 43% लोगों में से भी बहुत सारे लोग अपनी पॉलिसी के अंदर एडिशनल कवर या फिर एडिशनल पॉइंट्स को नहीं जानते हैं। इसी के साथ में बहुत सारे लोगों को लगता है कि रिटर्न और प्रीमियम प्लान लेना बहुत फायदे का सौदा होता है, क्योंकि उसके अंदर आपके दिए हुए प्रीमियम का सारा पैसा मैच्योरिटी पे आपको वापस मिल जाता है और आपको लगता है कि आपके हाथ से कोई भी पैसा नहीं गया है। लेकिन इन सब चीज़ों के अंदर एक कॉमन थीम है और वो है लैक ऑफ नॉलेज। जब हम इंश्योरेंस प्लान लेते हैं तो काफ़ी सारे लोगों को ये समझ नहीं होती है कि कैसे इवेल्युएट करना चाहिए कि एक इंश्योरेंस प्लान को सही तरीके से क्या लें, क्या उसकी रिटर्न्स है, क्या हमें रिटर्न और प्रीमियम प्लान लेने भी चाहिए या नहीं, और किस तरीके से अपनी इंश्योरेंस की नीड्स को इवेल्युएट करके एक सही प्लान ले। और इसी कारण से बहुत सारे लोग इंश्योरेंस प्लान को या तो सही तरीके से नहीं लेते हैं या फिर वो एक ऐसा इंश्योरेंस प्लान ले लेते हैं जिसकी उनको ज़रूरत ही नहीं है। इन गलतियों से बचकर आप अपनी लाइफ इंश्योरेंस की कवरेज को अपनी ज़रूरतों के अनुरूप ले सकते हैं। और अगर इंश्योरेंस लेते समय आपको कोई भी एडवाइस की ज़रूरत है तो डिट्टो की साइट पर जाना ना भूलिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, और अगर आपके सवाल है कोई तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जल्दी आएंगे एक और वीडियो लेके, तब तक के लिए बचाते रहें, कमाते रहें, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।